मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग मस्त होंगे ना। आज पढ़ेंगे हम लोग साइंस का क्लास 8 का। इसका चैप्टर का नाम है दहन और ज्वाला। दहन और ज्वाला, तो चीजों की जलना या कोई भी जैसे आप आसपास में देखते होंगे लकड़ी का जलना, ये सब हमारा क्या है? दहन है। कागज का जलना हमारा क्या है? दहन है। कोयला का जलना, कोयला का जलना भी क्या है? दहन है। आसपास में देखते हैं वही हमारा दहन है ना। वही हमारा क्या है? दहन है। देखिए, दहन जो है ना, अगर हम जिस प्रकार हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो हम लोग भी जीते हैं, उसी प्रकार जो है हमारा जो आग है, हम लोग का दहन जो है, दहन जो है ना, अगर हम मोमबत्ती को जलाएं तो मोमबत्ती में अगर ग्लास लेके अगर मोमबत्ती में जला के अगर ग्लास लेके पैक कर दे तो वो मोमबत्ती बुझ जाएगा। मोमबत्ती क्या होगा? बुझ जाएगा। जिस प्रकार हम लोगों को जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, हवा चाहिए, उसी प्रकार हम लोग आग को भी हवा और ऑक्सीजन चाहिए, ताकि तभी वो जलेगा, ऐसे नहीं जलेगा। इस प्रकार हमें अभी हम बात करते हैं दहन की। किसकी बात करते हैं? दहन की। दहन जाए किसी वस्तु किसी वस्तु किसी वस्तु किसी वस्तु को किसी वस्तु को वायु वायु या ऑक्सीकरण या ऑक्सीजन वायु ऑक्सीजन के उपस्थिति में वायु ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलकर उष्मा और प्रकाश पैदा करता है। उष्मा और प्रकाश पैदा करता है, उसे हम दहन कहते हैं। एक होता है दाह्य पदार्थ। जो पदार्थ जलकर उष्मा और प्रकाश पैदा करता है। उसे दाह्य पदार्थ कहते हैं। जैसे देखिए, हम बात करेंगे तो किसी भी वस्तु को वायु या ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलकर उष्मा और प्रकाश पैदा करता है ना। किसी भी वस्तु को वायु की उपस्थिति में जलकर उष्मा और प्रकाश पैदा करता है, उसे हम दहन कहते हैं। दाह्य पदार्थ किसी भी वस्तु को जलकर उष्मा और क्या करता है? प्रकाश पैदा करता है, उसे हम क्या कहते हैं? दहन कहते हैं या दाह्य पदार्थ कहते हैं। दाह्य पदार्थ जो है किसी भी वस्तु को जलकर उष्मा और प्रकाश पैदा करता है, उसे हम दाह्य पदार्थ कहते हैं। जिस प्रकार हम लोग को बताया था अभी कि जीने के लिए हमें हवा चाहिए, हम लोगों को जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, उसी प्रकार आग को भी ऑक्सीजन चाहिए। अगर मोमबत्ती को अगर ग्लास के आगे ढक दें तो वो मोमबत्ती बुझ जाएगा। जिस प्रकार हम माचिस, अब क्या करता है? दाह्य पदार्थ जो है वो पदार्थ जो जलकर उष्मा और प्रकाश पैदा करता है। जैसे आप देख सकते हैं उस दाह्य पदार्थ में जो है उष्मा और प्रकाश पैदा कर रहा है। सब माचिस का प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। तो दाह्य पदार्थ जो है, इसे देखिए जल गया। अब इसे जो कर रहे हैं, धुआं जो निकल रहा है, उष्मा निकल रहा है। क्या निकल रहा है? उष्मा। ये क्या कर रहा है? प्रकाश पैदा कर रहा है। ये कर रहा है ना, ये क्या कर रहा है? प्रकाश पैदा कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रकाश पैदा कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रकाश पैदा कर रहा है। तो बोलो, जो पदार्थ जलकर उष्मा और प्रकाश पैदा करता है, उसे हम क्या कहते हैं? दहन कहते हैं या दाह्य पदार्थ कहते हैं। दाह्य पदार्थ जो है, जो पदार्थ जलकर उष्मा और प्रकाश पैदा करता है। जो पदार्थ जलकर उष्मा और प्रकाश पैदा करता है, उसे हम दाह्य पदार्थ कहते हैं। जैसे देखिए, उष्मा और ये प्रकाश जल रहा है, क्या हो रहा है? जल रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? दाह्य पदार्थ कहते हैं। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं।
आप नहीं समझे, फिर से एक बार बोलो। जो पदार्थ जलकर उष्मा, उष्मा देखिए धुआं निकल रहा, उष्मा और प्रकाश पैदा करता है, ठीक है, उष्मा और प्रकाश पैदा करता है, उसे क्या करते हैं हम? दाह्य पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम? दाह्य पदार्थ कहते हैं। चलिए समझ गए। तो जैसे हम बात करें, जैसे क्या बात करें, लकड़ी, लकड़ी हो गया, लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, कोयला हो गया, कागज हो गया, कागज हो गया, क्या हो गया? कागज हो गया क्या हो गया? कागज हो गया। आगे है, तो आप समझ गए दाह्य पदार्थ क्या है। जो पदार्थ जलकर उष्मा और प्रकाश पैदा करता है उसे हम क्या कहते हैं? दाह्य पदार्थ कहते हैं। जैसे हो गया लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, कागज हो गया, है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम और दाह्य पदार्थ पढ़ाएंगे। तो आगे जो है बच्चों, अदाह्य पदार्थ है। क्या है? अदाह्य पदार्थ। वो तो बढ़िया समझेगा। अदाह्य पदार्थ क्या है? देखिए अदाह्य पदार्थ का मतलब हुआ ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो, ऐसे पदार्थ वो जलता नहीं है, वो जलता नहीं है, या ऐसे पदार्थ जो आग नहीं पकड़ता, ये जलता नहीं। जैसे अगर हम पत्थर को ले लें, क्या वो जलेगा? क्या नहीं जलेगा। तो ऐसे पदार्थ जो जलता नहीं है, जो जलता नहीं है, या ऐसे पदार्थ जो आग नहीं पकड़ता, ऐसे पदार्थ जो आग नहीं पकड़ता, आग नहीं पकड़ता, आग नहीं पकड़ता, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम जो कहते हैं, उसे हम अधाय पदार्थ कहते हैं। अधाय पदार्थ कहते हैं। अभी टेस्ट लेंगे सबका। अधाय पदार्थ कहते हैं, अधाय पदार्थ कहते हैं। अधाय पदार्थ का मतलब जैसे अगर हम पत्थर क्या लेंगे, पत्थर जो लेंगे तो पत्थर जलेगा क्या? तो वो कैसा है? अधाय पदार्थ है। जैसे क्या है? अधाय पदार्थ। पत्थर क्या हो गया? पत्थर को ले ले, क्या पत्थर जलेगा? क्या नहीं जलेगा, है ना। ईटा को ले ले, क्या ये जब जलेगा? क्या नहीं जलेगा, ईटा। ये सब जो है क्या है? अधाय पदार्थ है। ये सब क्या है? अधाय पदार्थ है। ये सब क्या है? अधाय पदार्थ है। आगे हम लोग बात करें कांच, कांच की, कांच, कांच जलेगा? क्या नहीं जलेगा, तो वो भी क्या है? अधाय पदार्थ है। तो ऐसे पदार्थ जो आग नहीं पकड़ता, ऐसे पदार्थ जो आग नहीं पकड़ता, उसे हम क्या कहते हैं? अधाय पदार्थ कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? अधाय पदार्थ कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो आग नहीं पकड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? अधाय पदार्थ कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, है ना। तो आगे इसका टेस्ट लिया जाएगा, है ना, आगे इसका टेस्ट है। तो आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं बढ़िया तरीके से नोट्स बना के। हाँ, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। आज इसका हम लोग टेस्ट लेंगे, जितना पढ़ा है आज इसका क्या लेंगे हम लोग? टेस्ट लेंगे। तो आप लोग उदाहरण पदार्थ मतलब समझ गए होंगे, जो पदार्थ आग नहीं पकड़ता, ईटा, पत्थर, कांच, है ना, लोहा, ये सब क्या है ना कि इसमें क्या है ना, हम लोगों को आग नहीं पकड़े, है ना। तो आप उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, आप इसको मिटा देंगे। चलिए, अगर हम बात करें पदार्थ की, ठीक है, ये पदार्थ हो जाएगा, ये हो जाएगा धाय पदार्थ। धाय पदार्थ, धाय मतलब हुआ जलता है, धाय मतलब क्या हुआ? जलता है। एक होता है अधाय, 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 अधाय का मतलब हुआ जो नहीं जलता, नहीं जलता, नहीं
जलता है। तो ठीक करना है, क्या करना है, जो नहीं जलता है। नहीं जलता, चलो ध्यान देंगे हम। पदार्थ, धाय का मतलब क्या हुआ, जलता है, अभी पढ़ा है। तो जो पदार्थ जलकर उष्मा और प्रकाश पैदा करता है। और धाय का मतलब जो नहीं जलता, ऐसे पदार्थ जो आग नहीं पकड़ता, वो हमारा क्या हो गया, अधाय पदार्थ हो गया। वो हमारा क्या हो गया, अधाय पदार्थ हो गया। बच्चों मेरे समझ के होंगे, है ना। देखिए पदार्थ, अधाय मतलब क्या हुआ, जो पदार्थ क्या होता है, जलता है। जो पदार्थ क्या होता है, जलता है। अब अधाय, अधाय का मतलब वो जो पदार्थ नहीं जलता, जो पदार्थ नहीं जलता। चलिए तो हम जानेंगे, चलिए ध्यान दें। अगर हम बात करें पदार्थ की, कोई भी पदार्थ को लेते हैं, एग्जाम्पल पदार्थ की, कागज। आप बताइए कागज जो है, कागज धाय पदार्थ है या अधाय, ना धा है या अधा। तो कागज जो है धा है या अधा। कागज जो है जलता है, कागज क्या होता है, जलता है। तो वो हमारा क्या है, कागज जो है धाय पदार्थ। क्या है वो, धाय पदार्थ, क्योंकि वो कागज जो हमारा जलता है। ठीक है, तो धाय में सही हो गया। आगे है, पूरा अच्छा से आप लोग टेस्ट देंगे ताकि समझेंगे कि हम कहां तक सीखे, वो पता चलेगा हम लोग कहां तक सीखे। आगे है लकड़ी। लकड़ी, आप बताएंगे लकड़ी, लकड़ी क्या है, लकड़ी धा है और धा। देखिए लकड़ी जो है, लकड़ी भी क्या होता है, जलता है। वो भी क्या है, धाय पदार्थ। वो भी क्या है, धाय पदार्थ। आगे है, अगर हम मान लें कांच ले लें, कांच, कांच शीशा, क्या वो जलता है क्या, नहीं, वो नहीं जलता है। तो वो हमारा क्या हो गया, अधाय पदार्थ। वो हमारा क्या हो गया, अधाय पदार्थ। मेरे प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे और समझ रहे होंगे, है ना। आगे हो गया कोयला। कोयला, देखिए अगर आप लोग को समझ में, कोयला, कोयला जो है क्या, कोयला क्या होता है हमारा, कोयला भी जलता है। कोयला क्या है, धाय पदार्थ। कोयला क्या है, धाय पदार्थ। कोयला क्या है, जलता है। कोयला क्या है, धाय पदार्थ। आगे हो गया पत्थर। पत्थर, क्या पत्थर, पत्थर जलता है क्या, नहीं, ये आग नहीं लगता है। पत्थर में क्या होता है, आग नहीं लगता है। तो ये जो है क्या है, अधाय पदार्थ है। ये क्या है, अधाय पदार्थ। ये क्या है, अधाय पदार्थ, है ना। तो आप उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे टोटल चीज, है ना। तो आप लोग तो आज जो है क्लास यहाँ स्टॉप करते हैं, क्योंकि पहला विज्ञान था और पहला चैप्टर था। वो उतना आप लोग को प्रेशर नहीं देना चाहते हैं। तो आज तक यहीं तक, क्योंकि हम जहां तक पढ़े, जहां तक सीखे, तो हम लोग दहन और ज्वाला क्या था, है ना। दहन जो किसी भी पदार्थ को जलना, है ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में उष्मा और प्रकाश पैदा करता है, वो दहन होता है ना। वो जलकर, है ना, राख हो जाता है, वो ज्वाला कहलाता है। तो आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो आप उष्मा भी समझ गए होंगे, आप माचिस की तीली से आप लोग पूरा प्रैक्टिकल के साथ समझ गए होंगे। जिस प्रकार हमें जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, उसी प्रकार आपको भी क्या चाहिए, हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, सभी चीज चाहिए, तभी वो भी जीवित रहेंगे। ना तो आग क्या होगी, बुझ जाएंगे। वो आग भी क्या हो जाएंगे, बुझ जाएंगे, है ना। कभी नहीं देखते होंगे कि आग एक कमरे में बंद होकर आग जलता है, आग बाहर में जलता है, चूल्हा में जलता है ना, ऐसे को देखते होंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी हो आप लोग शेयर करें, और मैं क्लास 8 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी तरह लाते रहेंगे, ताकि आप लोगों का क्लास मिस ना हो। और इसी तरह जाते जाते अब मेरे चैनल को आरके टीचिंग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। इसी तरह प्यार दीजिए, ताकि मैं कुछ अच्छा से अच्छा बेहतर कर सकूं। इसी तरह साइंस के क्वेश्चन लाते रहूंगा। ये आपका कुछ नहीं थे, आज का इंट्रोडक्शन था, मानो ये कुछ नहीं था आज का क्लास में। आज के क्लास में इंट्रोडक्शन था, आगे क्या होगा ये तो ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। मिलना चाहते हैं अगले क्लास में।